हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सब। नमस्कार सबको, हेलो सबको, सत श्री अकाल सबको। ये अब हमारा अगला वीडियो है क्लास 9th पॉलिनोमियल्स के लिए। हमने कहा था इस वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 हमने ओपन कर रखा है। आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं चीज़ें, बस आपको ध्यान से देखना है। पहले बता दूं, अगर आपने इससे पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो 3 लेक्चर्स देख लें ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपको कहीं पे भी किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना रहे। हिंदी वाले और अंग्रेजी वालों के बीच में लड़ाई ना मचे, कृपया करके कमेंट बॉक्स को संभाल के रखें। हिंदी वाले भी समझेंगे और अंग्रेज़ी वाले भी समझेंगे, ठीक है। प्रश्न को देखते सबसे पहले। ये है प्रश्नावली 2.1, अंग्रेज़ी में है ये एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो अगर हम प्रश्नावली 2.1 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित व्यंजकों। अब व्यंजकों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप पीछे जाइए, पीछे के लेक्चर्स में देखिए कि व्यंजक किसे कहते हैं। इसी के लिए मैंने वो बेसिक्स वाली वीडियोस ली हैं आपकी। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर मतलब वेरिएबल में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, याद रखिएगा, एक चर। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें x है और x है तो एक ही चर है। इसमें सिर्फ y है, इसमें भी एक चर है। इसमें t है, इसमें t है, इसमें भी एक चर है। इसमें y है, इसमें y है, इसमें भी एक चर है। लेकिन इसमें x है, y है और z है तो इसमें 3 चर हैं। तो मतलब मैं लिख देता हूँ फटाफट से यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे एक चर है, इसमें भी एक चर है और इसमें भी एक चर है। इसमें 3 चर हैं और इसमें 2 चर हैं। चर मतलब वेरिएबल। अंग्रेज़ी वाले देखेंगे फटाफट से। सेम क्वेश्चन है आपके लिए अंग्रेज़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो दे आर आस्किंग यू कि आप एक वेरिएबल में बताएं। तो आप देखिए कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले वेरिएबल चेक कर लेते हैं। इसमें भी एक वेरिएबल है, 1v ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसमें भी एक वेरिएबल है, 1v ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसमें भी एक वेरिएबल है, 1v ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें भी एक वेरिएबल है, 1v ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3v वेरिएबल में लिख दिया। तो वन वेरिएबल पूछा था तो ये वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है, ठीक बात है। अब पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर कितनी है, 1। अच्छा, यहाँ पे पावर है 2,1। मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था, मानक रूप बताया था, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपसे कि मानक रूप होता है तो x की जो पावर होती है, x के ऊपर जो पावर होती है बच्चे, वो पावर क्या होनी चाहिए, वो पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है, यानी कि पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर आपको बोलना है कि ये बहुपद नहीं है, अर्थात पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन को देखें तो पावर कितना है, 2 है, और फिर पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है। तो क्या 2 और 1 होल नंबर में आते हैं? होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या जो 2 और 1 है यहाँ पे वो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या? तो जी हाँ है, तो इसी के लिए ये आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए, ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल, जो वेरिएबल है, जो चर है ना, उसकी पावर 2 है। इसको हमें नहीं देखना क्योंकि ये तो अचर है, ये कांस्टेंट है, ये अचर है। हिंदी में अचर है और अंग्रेजी में कांस्टेंट है।
तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन चर को देखना है, वेरिएबल को देखना है। तो इसमें हमने देख लिया फटाफट से कि यहाँ पे इस वाले में 2 और 1 है, तो ये है पॉलिनॉमियल, बहुपद है, ये भी बहुपद है। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3√t लिखा हुआ है प्लस t√2 लिखा हुआ है। तो 3√t का मतलब हो गया 3t की पावर 1/2 हो गई यहाँ पे, और प्लस t√2। तो यहाँ पे तो t की पावर 1 है, बट रूट में जब t आ गया तो यहाँ पे कितना पावर हो गया इसका, 1/2 हो गया। अब क्या 1/2 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। चलिए इसके बाद फटाफट से अब अगले वाले पे आ जाइए, चौथे वाले पे। चौथे वाले को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y + 2/y। तो y + 2/y, 2/y मतलब y की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है। ये ऊपर आएगा तो क्या लिखा जाएगा, y की पावर -1, 2y की पावर -1। याद रखिएगा 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। अगर लिखा हुआ है 1/x², इसका मतलब हो गया x की पावर -2। लिखा हुआ है 1/x की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया x की पावर -3। ठीक है, मतलब वो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाता है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो पावर 1 है, तो इसमें दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन यहाँ पे पावर कितना हो जा रहा है, -1। अब क्या -1 पूर्ण संख्या है? जी नहीं, नहीं है। इसलिए ये भी अपना बहुपद या पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें पावर को देखेंगे तो पावर 10 है, पावर 3 है, पावर 50 है। 3, 10 और 50 तीनों ही पूर्ण संख्या हैं क्या? तो जी हाँ, तीनों ही पूर्ण संख्या हैं। लेकिन क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल है या एक ही चर है? जी नहीं, यहाँ पे 3 प्रकार के चर हैं, x भी है, y भी है, t भी है। तो इसका मतलब क्या ये बहुपद है? यस, ये बहुपद तो है, जी हाँ ये बहुपद है, पर ये 3 चरों वाला बहुपद है। ये कितने चरों वाला? 3 चरों वाला बहुपद है। अंग्रेजी वाले क्या समझेंगे इसको? Yes, this is a polynomial, but it is a polynomial in 3 variables. ये 3 वेरिएबल में पॉलिनॉमियल दिया हुआ है आपको। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया हमारा कि यस ये बहुपद है, यस ये पॉलिनॉमियल है, नो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t की पावर 1/2 हो जाएगी और ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है। कारण में ये देंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि ये लिखा जाएगा y + 2y की पावर -1 और बोलेंगे -1 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये बहुपद है, लेकिन ये 3 चरों वाला बहुपद है, 3 वेरिएबल्स का है। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है दूसरे प्रश्न में कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट को हम क्या बोल रहे थे? गुणांक बोल रहे थे हिंदी में। हिंदी वाले क्या बोल रहे थे? इसको गुणांक बोल रहे थे। आपको बताना है x² का गुणांक क्या है। मैंने गुणांक वाले में एक बात बताई थी आपको कि गुणांक वाले में पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। कब लगता है पाप? पाप तब लगता है जब आंसर साइन के साथ ना बताया जाए, है ना। जब आंसर साइन के साथ नहीं बताया जाएगा तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। और पाप लगने का मतलब क्या है कि आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए फटाफट से, इस वाले में पूछा जा रहा है x²। तो यहाँ x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है भाई? सिंपल x² लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब इसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना भाई। 10 का मतलब 10 गुने 1 होता है या नहीं होता है। 20 को हम 20 गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 4 को हम 4 गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 25 को हम 25 गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर को क्या हम एक्स स्क्वायर गुने 1 नहीं लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो आंसर तो 1 है। लेकिन अगर आपने -1 लिखा तो ही आपका आंसर सही होगा। आपने सिर्फ 1 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या लगता है, पाप लगता है। तो साइन के साथ आपको बताना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणनखंड में गुणांक में क्या है, π/2। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका π/2। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका √2, वो भी विद साइन। विद साइन मतलब प्लस में ही है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बोला जा रहा है कि एक उदाहरण देना है आपको। गिव वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। किसका उदाहरण देना है, बाइनोमियल का। बाइनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। द्विपद क्या होता है, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, नहीं याद है लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो पद होंगे, मतलब जैसे x+2 ये एक बाइनोमियल है, ये एक द्विपद है। x² + 2x ये भी अपने आप में एक द्विपद है। लेकिन अगर मैं लिख दूं x² + 2x + 5 तो ये अपने आप में त्रिपद हो गया, है ना, ट्राइनोमियल हो गया। ये बाइनोमियल है और पहला दूसरा बाइनोमियल है और तीसरे वाला क्या है, ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसीलिए ये ट्राइनोमियल है। हिंदी वाले द्विपद बोलेंगे ऊपर वाले दोनों को, और नीचे वाले को बोलेंगे त्रिपद। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए, एक द्विपद का उदाहरण दीजिए, खुद से अपनी मर्जी से जो दे सकते हैं, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। डिग्री का मतलब घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, सॉरी उसका। तो द्विपद वाला एक बहुपद लिखिए जिसमें डिग्री कितनी हो, 35। तो मैं लिख देता हूं अपनी मर्जी से कुछ भी, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिग्री 35 है, मतलब x की पावर 35 तो मैंने लिख दी। ठीक है, x की पावर 35 मैंने लिख दिया। प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकता हूं, आप प्लस भी लगा सकते हो, आप माइनस भी लगा सकते हो। प्लस लगा के लिखोगे तो भी आंसर सही है, माइनस लगा के लिखोगे तो भी आंसर सही है। मज़े की बात यह है यहाँ पे। चलो अब क्या है, अच्छी बात बोला है बाइनोमियल होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 भी लिख सकता हूँ। 5 लिखने का मन नहीं है तो आप 5 की जगह पे 35 लिख दो। 35 लिखने का मन नहीं है, किसी चर के साथ लिखना चाहते हो तो x लिख दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको x की पावर यहाँ पे 35 से कम ही रखनी है। तो प्लस या माइनस x की पावर में 10 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो। x के गुणनखंड में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे भी x के गुणनखंड में कुछ भी ले सकते हो। तो फाइनल आंसर x की पावर 35 + 50 भी हो सकता है। 3x की पावर 35 - 50 भी हो सकता है। 10x की पावर 35 - x की पावर 10 भी हो सकती है। 10x की पावर 35 - x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि 35 से कम ही लिखना है अपने को। अगर हम दूसरा चर ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें पावर 35 से कम रखना है। ठीक, ये बात हो गया। तो ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब वो बोल रहा है कि एक मोनोमियल का भी उदाहरण दीजिए। मोनोमियल बोले तो एक पद, मोनोमियल बोले तो एक पद। एक आपको एक पद का भी उदाहरण देना है और उसकी डिग्री बोले तो घात, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो आंसर लिख देते हैं उसका x की पावर 100। किसी का मन करता है सर मैं x की पावर 100 नहीं लिखूंगा, मैं 100 × x की पावर 100 लिखूंगा, लिख दो भैया, वो भी आंसर सही है। कोई बोलता है सर मैं √50 × x की पावर 100 लिखूंगा, लिख दो भैया। कोई बोलता है सर मैं 5.5 x की पावर 100 लिखूंगा, लिख दो भैया।
100 पावर में ज़रूर होना चाहिए, वरना आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है घात 100 होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए। चलिए, तीसरा सवाल भी आपका डन हो गया फटाफट से। अब हम बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल की ओर। तो देखा जाए देवियों और सज्जनों, चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल तो कुछ कहता है रे भैया। क्या कहता है? चौथा सवाल कहता है कि डिग्री लिखो। ओहो, क्या बात कर रहे हो सर, ये वाले तो हम 2-2 मिनट में निपटाएंगे, 2-2 सेकंड में, सॉरी 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया। घात बताना है आपको बहुपदों का, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। आपको निम्नलिखित बहुपदों का घात बताना है। निम्नलिखित बहुपदों का घात, घात मतलब x की या y की, जो भी चर हो, उसकी सबसे अधिक पावर जो भी होगी वही आंसर होगा। जय हो बाबा, वही आंसर होगा। वही क्या होगा? आंसर होगा। तो चलो जरा देखें देवी और सज्जनों, 1 करोड़ रुपए का सवाल है, देखते हैं किसका किसका सवाल सही होता है। ये है 5x³। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लें, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले कमेंट कर दें। मैं बिल्कुल आपके ऊपर विश्वास करके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप नेक दिल इंसान हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो बोला जा रहा है डिग्री बताओ, बोले तो घात बताओ। तो इसमें x की सबसे अधिक पावर कितनी है? 3। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3। इसमें y है, y की सबसे अधिक पावर कितनी है? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। इसमें t है, इसमें t की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब पावर कितना है? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। यहाँ पे 3 है, 3 में, अच्छा मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, कुछ भी चीज़ है उसके पावर में अगर आपने 0 लिख दिया तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, तो 3 को, यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, तो ये तो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, इस 3 को मैं 3 गुना में x लिख 3 गुना में 3 को क्या मैं 3 गुना में 1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब इस 1 को मैं 1 ना लिख करके ऐसे लिख दूँ, x की पावर 0, x की पावर 0। तो अब बताओ क्या दिख रहा है? घात कितना है यहाँ पे? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। चलो भैया, ये वाला सवाल भी ख़त्म हो गया। एक बढ़िया वाला सवाल दूं, एनसीईआरटी वालों को सवाल बनाना नहीं आया तो मैं एक बढ़िया वाला सवाल दूं, ले लो बढ़िया वाला सवाल मेरे से। कमेंट करके बताना है आपको, क्या करना है आपको? कमेंट में बताना है। मेरे तरफ से ढेर सारे हार्ट्स, दिल भेजूंगा मैं आपको, है ना, ढेर सारा प्रेम भेजूंगा अगर आपने बता दिया। आपको बताना है इस बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का घात बोले तो डिग्री बताइए। ठीक, इसकी डिग्री बतानी है आपको। मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ? क्वेश्चन है पहला, x की पावर 100 माइनस 36/7 x की पावर 5 माइनस 1/x। इसका आपको डिग्री बताना है, इस बहुपद का घात बताना है। और दूसरा है x की पावर -500 प्लस 3000 x की पावर 1,00,000। इसका भी बताना है आपको, डिग्री बताना है, घात बताना है। इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट में बताएंगे। चलिए, हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है
घात 1 होना चाहिए, तो उसको लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब घात 2 होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और क्यूबिक का मतलब होता है जब घात 3 होता है तो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो बताइए इसमें घात कितना है? इसका घात है 2। तो जब घात 2 हो गया तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। हिंदी वाले क्वाड्रेटिक को क्या बोलेंगे? हिंदी वाले क्वाड्रेटिक को बोलेंगे, लीनियर को बोलेंगे रैखिक। रैखिक मतलब पावर या घात या डिग्री, कुछ भी बोल लीजिए आप, अब तो आप सब समझते हैं, डिग्री 1 होना चाहिए। द्विघाती, क्वाड्रेटिक बोल रहे थे अंग्रेजी वाले, ये एक द्विघाती। द्विघाती मतलब घात 2 होना चाहिए। और त्रिघाती, त्रिघाती मतलब घात 3 होना चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए। तो देखिए फटाफट से बताइए, यहाँ पे पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या होगा? ये होगा सर, इसकी डिग्री 2 है। चलो ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी 3 है। इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 3 है। अच्छा, अब मिला लेते हैं फटाफट से। पहले वाले का घात कितना था? 2। घात 2 मतलब द्विघाती हो गया। इसका घात कितना है? 3। 3 मतलब त्रिघाती हो गया। ठीक है, ये दूसरे वाले का घात, दूसरा वाला त्रिघाती हो गया। तीसरे वाले को देखिए, तीसरा वाला डिग्री कितना है? 2। 2 बोले तो द्विघाती। चौथा वाला डिग्री कितना है? घात कितना है? 1। 1 बोले तो रैखिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। 1 बोले तो फिर से रैखिक। यहाँ पे डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो द्विघाती। यहाँ पे डिग्री कितनी है? यहाँ पे है डिग्री 3। 3 बोले तो त्रिघाती। हो गया सॉल्व? इंग्लिश मीडियम वाले, अरे भाई 2 है डिग्री, लीनियर बोल दो। डिग्री 3 है, क्यूबिक बोल दो। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 है, लीनियर। डिग्री 1 है, लीनियर। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है, क्यूबिक। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.1 फटाफट से हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और मैं आपको बताऊं अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मज़ेदार टॉपिक के ऊपर, वो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक होगा, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक टॉपिक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। हिंदी वाले इसको बोलेंगे बहुपद के शून्यक। शून्यक, 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 बहुपद के शून्यक, इस पे बात करेंगे हम आपसे। मज़ा आने वाला है आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो भी, और अगर आ गया है तो भी, मैं वादा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को पक्का मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग YouTube पे धमाल मचाने वाले हैं, फाड़ देंगे पूरे सब्जेक्ट्स को, मैथ, साइंस, SST, गर्दा उड़ाएंगे सर, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, समझते हो सर? मैथ, साइंस, SST, इन तीनों विषयों में क्या उड़ा देंगे सर? गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे सर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है तीनों विषयों में। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी सिर्फ मैथ्स चल रहा है, आप बिल्कुल आप बने रहिए बस। हम इतनी स्पीड से काम करेंगे। एक बार हमने अभी फटाफट से, एक तो आपको मेरा भी फेस दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में वो फेस को भी मैं क्लब कर दूंगा वीडियोस के साथ, तो वो फेस भी दिखाई देगा आपको, तो आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा सेशन। फिलहाल आप कुछ दिन कोप अप कीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और आप अच्छे बच्चे हैं, आप कोप अप कर जाएंगे। लेकिन सर बात ये है कि जब हम अपने फुल पेस पे काम करेंगे तो पता चलेगा हम 2 दिन के अंदर अंदर मैथ्स का एक एक चैप्टर उड़ा दे रहे हैं। मतलब पूरे 9वीं क्लास में मैथ्स के कितने चैप्टर्स होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 चैप्टर होंगे, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। एक हो सकता है 10 ही हो सकता है 12 ही हो, लेकिन मैं फिर भी 15 लगा दे रहा हूँ। तो 15 भी लगा रहे हैं तो 15 गुने 2 या 15 गुने 3 मतलब 45 दिन, 45 डेज के अंदर पूरी 9th की मैथ्स उड़ा देंगे सर।
क्या बात कर रहे हो आप, साइंस की बात कर रहे हो सर। ये मान के चलिए आप 40 से 45 दिन के अंदर हम साइंस भी उड़ा देंगे। एसएसटी बात कर रहे हो, अरे सर आप तो ये मान करके चलो एसएसटी को हम अगेन एसएसटी को 40 से 45 दिन के अंदर उड़ा देंगे। तो अगर आप एक एवरेज 45 का भी लगाते हो तो 45 गुने 3 कितना हो गया सर, 5 तिये 15 और 3 चौका 12, 12 और 1 13, 135 दिन। 135 दिन मतलब 4 तिये 12, मतलब लगभग आपके पास में 4 गुने 30 है ना, मतलब 4 सवा 4 महीने के अंदर अंदर। मतलब ये अगर हम अगस्त को भी गिने तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आप मान के चलिए। अच्छा इस बीच में छुट्टियां भी पड़ेंगी आपकी तो उधर खींचा जाएगा, ठीक है, संडे भी है, स्पीड तगड़ा रहेगा अपना। आप ये मान के चलिए कि नवंबर एंड तक, ठीक है ना, मतलब 23 नवंबर से पहले पहले मैं 9th वालों का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, उड़ा के रख दूंगा। उसके बाद आपको दूंगा मैं 3-4 दिन का ब्रेक दे दूंगा, और उस 3-4 दिन के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले आपको कम से कम 3 रिवीजन दे दूंगा। एक बार आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को वीडियो के थ्रू बिल्ड कीजिए, ताकि वीडियोस में मेरे पास भी एक टाइम होता है, एक प्रेशर नहीं होता उसी समय लाइव आने का। जैसे ही मेरे पास चैप्टर कंप्लीट होंगे, आप विश्वास मानिए मैं क्वेश्चंस लेकर के कूद पड़ूंगा आपके साथ लाइव सेशंस में। लाइव सेशंस कब होगा आपको चैनल में पोस्ट के थ्रू बता दिया जाएगा। अच्छा अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए। बिना बात में वीडियो लंबा हो रहा है यार, मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं ठीक ठीक बात कर रहा हूँ आपसे, अच्छी बातें कर रहा हूँ, बढ़िया बातें बता रहा हूँ आपको, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।